नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज जिस कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं वो एक पाथ ब्रेकिंग कोर्स है। उसका नाम है फंड रेजिंग। जी हां, देखिए, कोई भी जब स्टार्टअप चालू होता है या कोई भी मिड साइज कंपनी भी हो जाती है, उसके लिए फंड रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फंड रेजिंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला, आप उधार ले सकते हैं। दूसरा, आप जो है कंपनी के शेयर्स बेच के शेयर्स के अगेंस्ट पैसे ले सकते हैं। तो आप कौन से तरीके से जाना चाहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस कोर्स में हमने बताया कि अगर आप शेयर्स बेच के पैसा रेज करना चाहते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स के सामने पिच करना पड़ेगा। देखिए, उधारी में क्या होता है, उधारी तो बड़ी सिंपल है। आप गए, आपने प्रोजेक्शन दी, आपके पास कोई जमीन है, उस जमीन के वैल्यू के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा और आप धीरे धीरे उस लोन को चुका देंगे। पर जो निवेशक होता है, जो आपकी कंपनी में इक्विटी लेता है, वो आपके साथ पार्टिसिपेट करता है, आपके दुख सुख का साथी होता है। तो इसीलिए उसको आपका बिजनेस के समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके के निवेशक को आपको जिसके पास जाना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है फंड रेज करने का, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए क्यों, आपका बजट क्या है, आप क्या करोगे उस पैसे के साथ। उसके बाद जब आप पैसे ले लोगे तो उसमें कहां उसको निवेश करोगे, निवेश करने के बाद किस तरह के रिटर्न्स कमा के दोगे। समझिए, आज आपका रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए साल का है और आपने 5 करोड़ रुपए रेज किए, तो इस 5 करोड़ के साथ क्या आप अपने बिजनेस को 1 करोड़ रुपए साल के से लेकर 10 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको अपने निवेशक को समझानी पड़ेगी, स्टोरी समझानी पड़ेगी कि क्यों आपका बिजनेस इतना अच्छा है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फंड रेजिंग में, बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, बिना फंड रेजिंग के कैसे बिजनेस चल सकता है, इन्वेस्टर्स को जब आप पिच करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे उसके फ्रेमवर्क्स भी दिए हैं हमने, पिच स्टैंडर्ड पिच डेक्स भी दी हुई है कि कैसे पिच डेक बनानी चाहिए। उसके बाद आपके प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं पिचिंग के, आपके टर्म शीट क्या होती है, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है जब लोग आपके बिजनेस को आके समझते हैं, उसके बाद किस तरह का पेपर वर्क होता है, आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या होता है, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट क्या होता है, कंपनी की वैल्यू कैसे तय की जाती है कि भाई ये कंपनी 100 रुपए की है कि 200 रुपए की है। उसके बाद आप एंजल इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे ला सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स से मिलकर हमने ये पता किया कि उन्होंने फंड रेज कैसे किया था, उनकी जर्नी कैसी रही है, उनके लिए कभी क्या प्रॉब्लम्स आई और उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे सॉल्व किया। और अंत में जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजानी है, आईपीओ लेके आना है। तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कि इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होता है, उसका रोल क्या होता है आपके बिजनेस में, और किस तरीके से आपको फंड लाके देता है। आप उसके बाद इन्वेस्टर रिलेशंस कैसे मैनेज करते हैं, जब निवेशक बोर्ड पे आ जाता है उसके साथ कैसे अपना आप रिलेशन मैनेज करेंगे। ऐसी 32 पावरफुल वीडियोस हमने बनाई हैं जिसमें केस स्टडीज, एग्जांपल्स, रियल लाइफ केसेस हमने लिए हैं, जिसको आप यूज करके फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो बाप रे, इतना सुनने के बाद ही आपको मन करना चाहिए कि मैं इस कोर्स को अनलॉक कर लूं, इमीडिएटली अनलॉक कर लूं और जाके सारे वीडियोस को ध्यान से पढूं, उसको इंप्लीमेंट करूं और उसके बाद उसके रीडिंग मटेरियल्स को पढ़ के उसको और डीप में समझूं। तो ये सारी चीजें हमारे एक ही कोर्स में इतना सब आपको मिल जाएगा, इतनी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपका गोल है अगर कि कंपनी के लिए फंड रेज करना है तो आप इस वीडियोस को देख के बहुत अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ हमने 450 फंड्स की लिस्ट भी दी है जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनके फोन नंबर के साथ, उनके किसको आपको अप्रोच करना है उसके साथ। ये सारी चीजें हमने इसके साथ फ्री रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो इमीडिएटली जो है एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन के बिना कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस कोर्स को अनलॉक किया और आपने ये तय किया कि इस कोर्स को देखने के बाद मैं फंड रेज में और ताकतवर हो जाऊंगा। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।